बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो ख्वातीन आपको नज़र आ रही है उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इनमें से शीर ख्वार बच्चे, दूध पीते बच्चे जो हैं यहाँ पर माएँ अपने साथ लेकर खड़ी हुई हैं, एहतजाज के लिए जा रही हैं। ये क्या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आपका छोटा सा बच्चा है, पढ़ी लिखी खातून आप मुझे लगती हैं, इतने छोटे से बच्चे को लेकर आप यहाँ पर ये खातून, वो पीछे वाली खातून, वो पीछे जो मौजूद हैं, वो सारी की सारी बच्चों का ख्याल करें। सर, बच्चों का ख्याल ही तो कर रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हम 14 साल से जॉब कर रहे हैं और अब हमें अचानक निकाला जा रहा है, तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 9 माह से हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, जबकि हम जंगल बेआवान हॉस्पिटल्स में जाके ड्यूटीज देते हैं। यहाँ के इर्द गिर्द दूर दूर तक बस्तियाँ भी नहीं हैं और ऐसी जगह पे जंगलों में हॉस्पिटल है। हमारा मुतालबा ये है कि जब सीटें क्रिएट हो चुकी हैं, प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, उसको परमानेंट कर दिया गया। सिर्फ एम्प्लॉयज को परमानेंट नहीं किया जा रहा, जबकि जो क्लरिकल स्टाफ प्रोग्राम जो उसको परमानेंट किया जा रहा है। सही है, तो उसमें कानूनी एक थोड़ा सा मसला आ गया ना कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब वो एक मुस्तकिल हो गया, अब उन्होंने दोबारा भर्ती करनी है। आपको क्या एतराज है उस पर? सर, हमें ये एतराज है कि हम लोग मैट्रिक बेस पे LHB करके 2007 से हैं, 2015 से ये पॉलिसी यही थी कि मैट्रिक बेस पे LHB किया जाता था और उसके बाद मतलब इंटरव्यू के ऐड के थ्रू हम लोग आए हुए हैं। हम लोग वैसे नहीं, ऐड के थ्रू, प्रॉपर एक चैनल था उसके थ्रू आए थे। अब जब 14 साल हो गए, कुछ लोग ओवर एज हो गए, कुछ लोग मैट्रिक बेस वाले हैं, तो इस NTS को मतलब करार दे दिया गया। NTS में तो जो मैट्रिक वाले हैं वो एलिजिबल ही नहीं है। ये यानी कि वो तमाम लोग जो मैट्रिक करके और 2007 से लेकर इस वक्त उनको 13-14 वर्ष हो गए यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, वो सारे के सारे आउट हो गए, इसमें से बाहर निकल गए और मैट्रिक बेस भी आ गए। दोनों चीजों में क्राइटेरिया नहीं है NTS का क्राइटेरिया ही नहीं है। आप ओवर एज भी हो गए और यहाँ पर आप भी बच्चे को लेकर साथ आई नहीं है। तो मैं आया और सियालकोट से आई हूँ। मैं सियालकोट से आई हैं और ये छोटे से बच्चे को साथ, ये क्या, ये सारी ख्वातीन छोटे छोटे बच्चों को, इनको तो ना बुलाएं आप लोग आए, जरूर आए बच्चों। नहीं सर, देखें, हर बंदा अपनी जॉब बचाने के लिए आए। हम लोग सब बहुत परेशान हैं, ये आज के नहीं हैं। हम लोग 14 साल हमने इन सेंटरों को, इन BHUs को दिए हैं। आप सब लोग जानते हैं ये जो BHUs हैं ये बहुत पैराफ्रीज में होते हैं। इतने दूर के वहाँ पर जंगल होते थे, जब हम लोग आए थे इतने बड़े बड़े दरख्त होते थे कि डर लगता था, मेल नहीं जाते थे। जहाँ पे हमने रातें गुजारी हैं, जहाँ पे कभी एक डिलीवरी नहीं होती थी, वहाँ पे अब जो प्रोग्रेस है वो 100 डिलीवरी की होती है एक BHU की। 100+ हम डिलीवरी दे रहे हैं इन लोगों को। इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पर जंगल थे, जंगल में थे और जहाँ पर किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं थी, वहाँ पर BHUs कायम किए गए। आप लोगों ने वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की। अब वहाँ पर हर रोज कम से कम कोई 3-4 जो है ख्वातीन हो रही हैं। ये यानी कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये इसकी हमारे पास सबूत हैं। इसके अलावा जो MAs आते हैं, फौजी चेक करते हैं हॉस्पिटलों को आके, वो बाकायदा उसकी वो भी आके चेक करते हैं हमें, उसके भी हमारे पास मंथली रिपोर्टें जो हैं वो हैं हमारे पास कि हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। अब ये हम तो बहुत बड़ी ज़्यादती है ये हमारे साथ कि अब हमें ये कहा जाए कि आप NTS दें या हमें ये कहा जाए कि आप FSC बेस में आएँ। सर, जब ये प्रोग्राम चला था तब मैट्रिक बेस पे LHB बनती होती थी, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, हमने तो नहीं बनाई थी। उस वक्त बहुत सी LHBs जो जैसे प्रोग्राम में आई थी, कुछ गवर्नमेंट की LHB भी थी, तो क्या वो गवर्नमेंट की LHBs अब ये निकाल देंगे 15 साल के बाद? उनको वो भी तो 16-17 में आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं रहीम यार खान से आई हूँ। रहीम यार खान से यहाँ पर अपनी जॉब बचाने के लिए? जी, रहीम यार खान से अपनी जॉब बचाने के लिए आए और हम लोग बेसिकली उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑर्डर हमारे रहीम यार खान हुए। आप उकाड़ा से तल्लक, आप जॉब के लिए रहीम यार खान गई हुई हैं? और वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे इतनी पुअर आवाम है कि उनके पास अपनी गवर्नमेंट सेटअप पे भी डिलीवरी करवाने के लिए कोई चीज़ अगर हम लोग उनको देते हैं तो वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग डे नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं। ईद पे हम लोग को छुट्टी नहीं होती, हमारे संडे ऑफ नहीं होते, हम लोग 24 और 36 आवर ड्यूटी दे रहे हैं और इसके बावजूद हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी SNE हो गई है तो आपकी सीट्स पे न्यू हायरिंग की जाएगी। किस बेस पे? हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग डे नाइट अगर ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट्स देख रहे हैं, OPD कर रहे हैं, डिलीवरीज करवा रहे हैं, हर किस्म की हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इवन कि एक LHB कोविड कैंपेन पे भी काम कर रही है। आप सब लोगों को पता है कि कोविड कैंपेन चली हुई है, तो कितने लोग बिजी हैं। हम लोग अपनी डिलीवरीज भी देख रहे हैं, कोविड कैंपेन में भी स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में पोलियो ड्यूटीज, साथ में रिपोर्टिंग। एक LHB इतना कुछ देख रही है और उसको इस बेस पे निकाला जा रहा है कि वो मैट्रिक बेस है।
या उसको इस बेस पे निकाला जा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है मुस्तकिल हो गया और आपका प्रोजेक्ट जो आगे निकल गया, आप लोग पीछे रह गए। सर्विस शुरू की है ना, वहाँ पानी पीने के लिए भी नहीं होता था, इतना गंदा होता था ना कि अगर कोई पानी पी ले ना BHU का तो मैं कहती हूँ 10 दिन स्टमक पेन से बैठा रहे। हम अपने घर से पानी लेके जाते थे और मेरा छोटा सा भाई था एक, और अब जो पिछले साल हमारी सैलरियाँ स्टॉप हुई हैं, घर के हालात इतने ख़राब हो गए, मेरे मियाँ लड़ने लग गए, वो कहते जॉब तुम छोड़ दो। मैंने कहा मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही हूँ, कल को तुम मेरे घर वालों को सपोर्ट ना करो तो। हमारी 7 बहनें, एक ही मेरा छोटा भाई था, मेरा मियाँ मेरे से लड़के चला गया, 4 दिन रहते थे मेरे सिजेरियन होने में। उसके बाद मेरे भाई ने इतनी टेंशन ली कि उसने खुदकशी कर ली। मेरी अम्मी ने जिस बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी गुजारी कि ये बड़ा होकर मुझे कमा के देगा, उसने भी खुदकशी कर ली कि ये हालात ख़राब होने की वजह से। कोरोना थी, वो बेचारा गया है, दुकान खोली है, पुलिस वाले उसको उठा के ले गए, कह रहे तुमने दुकान क्यों खोली है। उसने इतनी टेंशन ली इस बात की। मेरी बेटी छोटी, उसने अपने मामू तक को नहीं देखा, और अब ये कह रहे हैं कि वो जॉब भी छोड़ दो, जिसके लिए मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हम 7 बहनों का एक ही छोटा भाई था, उसने खुदकशी कर ली, लेकिन आज मैं खुद को जुर्मदार ठहराती हूँ उसकी मौत का। लेकिन ये अब हमें कह रहे हैं कि ये छोड़ दो। मैंने कहा हमारी ऐसा नहीं है, प्रूव हो गई है, हमने परमानेंट हो जाना है। मैं जॉब छोड़ दूँ, कल को तुम भी ना आसरा करो तो मैं क्या करूँगी? मुझे क्या पता था ये जॉब भी नहीं रहनी। जिस रिज़्क के लिए, जिस रिज़्क के लिए, जिस घर चलाने के लिए आपने जॉब बरकरार रखी, आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया, आपके भाई ने खुदकुशी कर ली, आपके खानदान तबाह हो गया, आज वो जॉब आपसे छोड़ दो। मुझे पता है मैं तो मर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो पहली तकलीफ मेरी माँ ने सही है, मैं मर गई तो उसको कितनी तकलीफ होगी, वो क्या करेंगे मेरे बाद भी। मैं नहीं मर सकती, मैं ऐसे ही कह दूँ कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं कर नहीं सकती हूँ। जो हम अपने भाई के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं, वो मेरे बहन भाई और भी महसूस करेंगे। मैं क्या करूँ? सर 14 साल हो सर मेरे साथ पता नहीं कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसे हादसा हुए हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है। किसी का भाई छोड़ने गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो फौत हो गया, किसी का बहनोई छोड़ने गया, वो फौत हो गया। पता नहीं लोगों ने बहुत कुछ। हमारी सोसाइटी में ख़वातीन उस वक्त जॉब के लिए निकलती हैं जब बड़ी मुश्किल हो जाती है, जब गुजारा, यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई शौक के साथ जो है जाके सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए या कमाई के लिए, कमाई तो चाहिए आपको, पैसा चाहिए होता तो निकलती है ना घर से। सर 1 घंटे का मेरा BHU था, जब मैं जाती थी इतनी सर्दी होती थी कि मैं बस आके बैठ जाती थी। मेरी अम्मी कहती थी भी चलो अच्छा कोई नहीं, घर का तो गुजारा हमारा चल रहा है, सिर्फ इसी पे भी सैलरी भी बढ़ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे कल को हमारे घर के। लेकिन वो कल को हालात बेहतर नहीं हुए, अब हमारे घर के हालात और ख़राब हो गए हैं। अभी बच्चे की सोने की अंगूठी थी, वो मैं बेच के यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि हम कब तक किसी से कर्ज लें। हमारी 8 महीने की सैलरी आज दिन तक नहीं आई है, जून से लेकर आज दिन तक मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं आई है। सिर्फ यही कहा जाता है कि आप जो है वो सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। मुझे आपके डायरेक्टर साहब ने बताया था कि आपकी जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन रह गए, कुछ इलाके रह गए, बाकी तमाम जगहों पे सैलरी दे दी गई है। सैलरी कोई नहीं आई सर। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी ना कॉन्ट्रैक्ट पे, 6 महीने बाद परमानेंट सीटें भी आई हैं। मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा मेरे नंबर भी इनसे ज़्यादा, उन्होंने कहा आप जो है ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, आपको सर्विस नहीं दी जाती। तो क्यों नहीं दी गई? तभी तो मैं हकदार थी। मेरे से कम नंबरों वाली परमानेंट हुई हैं, आज तो उनका इतना ज़्यादा स्केल हो गया है, उनको भी इतने साल हो गए। मैं 2014 से अपॉइंटमेंट ड्यूटी कर रही हूँ, उसके बाद भी परमानेंट सीटें आई थी, मैट्रिक बेस पे ही LHUs परमानेंट हुई हैं। तो अब ये इतने सालों कुछ लोगों को कर दिया गया है, कुछ को नहीं किया जा रहा है। नहीं, परमानेंट सीटें आई थी जो कह रहे हैं उन्होंने अप्लाई किया, वो वहाँ पर भर्ती हो गए, मुझे क्यों कुछ को नहीं किया। मुझे रखा नहीं, वो कहते भाई आप तो ऑलरेडी काम कर रही हो। किस जगह से? मैं मियां चन्नू से आई हूँ। मियां चन्नू से आई हैं यहाँ पर? हाँ जी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने जी मेरी 2 बेटियां छोटी सी, वो एक 1.5 साल की है, जारी सी बात है, मैंने आपको बताया मेरा सिजेरियन था वो, और एक 3 साल की, दोनों बेटियों को मैं घर छोड़कर अपने यहाँ पे आई हुई हूँ। मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिस शहर में बात कर रहे हैं खड़े होके, वज़ीर आला पंजाब भी यहीं पर ही होते हैं। जब हम मियां चन्नू की बात करते हैं, जहाँ पर मेरी बहन थी वो रहीमयार खान से कह रही थी कि मैं वहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ। मुजफ्फरगढ़ से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो कौन लोग हैं? वो वज़ीर आला पंजाब के गिराई कह सकते हैं आप, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर वो मौजूद हैं और ये ख़वातीन मौजूद हैं।
आप वो तमाम लोग जो यहाँ पर मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। आप वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये जो हमारे लाहौर में पंजाब असम्बली में बैठे हुए अरकान असम्बली हैं, ये जो सेक्रेटरी सेहत हैं, ये जो इसके साथ तमाम ब्यूरोक्रेट हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो इस दुख को, इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, इन आंसुओं की कीमत दे सकते हैं। ये जो आंसू हैं ना, मैंने पहले भी एक मरतबा कहा था कि ये जो आंसू हैं ये सफ़र करते हैं, ये ठहरते नहीं हैं। ये आज इसकी आंखों में है, इस मेरी बहन की आंखों में है। खुदा ना करे कल ये आंसू आप हुक्मरानों की आंखों में हों, आप ताकत वालों की आंखों में हों, इक़्तिदार वालों की आंखों में हों। सोच लें थोड़ा सा, इन लोगों की बात सुन लें, इन लोगों का दर्द का मदावा कर दें, यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।